नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। 1986 कैलिफोर्निया। एक नौजवान आदमी डॉक्टर जो डिस्पेंसा ट्रायथलॉन की रेस में साइकिल चला रहा था। अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मारती है और उसकी रीढ़ की हड्डी के 6 हिस्से टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। डॉक्टरों ने उसे देखा और एक शब्द में फैसला सुना दिया, नामुमकिन। उन्होंने कहा, तुम्हारी पूरी जिंदगी पैरालाइज्ड बीतेगी। तुम्हें अपने शरीर में एक रॉड लगवानी पड़ेगी और उसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम कभी चल पाओगे। उस आदमी के सामने 2 रास्ते थे। या तो वो विज्ञान की बात मान ले, अपनी टूटी हुई किस्मत को सीने से लगा ले और बाकी की जिंदगी एक बिस्तर पर गुजार दे, या फिर वो एक ऐसा रास्ता चुने जिसे दुनिया पागलपन कहती है। उसने ऑपरेशन से इनकार कर दिया। उसने डॉक्टरों से कहा, मेरे अंदर एक ताकत है, एक चेतना है जो इस शरीर को चलाती है। अगर उसने इस शरीर को बनाया है तो वो इसे ठीक भी कर सकती है। अगले 10 हफ्तों तक वो अस्पताल के बिस्तर पर नहीं बल्कि अपने घर में लेटा रहा और हर दिन घंटों तक वो सिर्फ एक काम करता था। वो अपनी आंखें बंद करता था और अपने दिमाग के अंदर अपनी टूटी हुई रीढ़ की हड्डी को दोबारा बनता हुआ देखता था। वो अपनी कल्पना में हर एक वर्टिब्रा को, हर एक नर्व को परफेक्ट तरीके से जुड़ता हुआ महसूस करता था। वो दर्द में चीखता था, लेकिन अपने दिमाग में वो खुद को चलता हुआ, दौड़ता हुआ, एक पूरी तरह से स्वस्थ इंसान की तरह जीता हुआ देखता था। लोग उसे पागल समझ रहे थे। उसका अपना शरीर उसे हार मानने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन उसका विश्वास, उसका इरादा पहाड़ की तरह अटल था। 10 हफ्तों बाद जो हुआ उसे आज मेडिकल साइंस एक चमत्कार कहती है। डॉक्टर जो डिस्पेंसा बिना किसी सर्जरी के सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से पूरी तरह ठीक हो गए। वो आज चलते हैं, दौड़ते हैं और पूरी दुनिया को वो सिखा रहे हैं जो उन्होंने उस अंधेरे कमरे में सीखा था। अभी आपने जो कहानी सुनी वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना है और ये कहानी एक बहुत बड़ा और खतरनाक सवाल खड़ा करती है। क्या हो अगर वो सब कुछ जो आपको आपके शरीर और दिमाग के बारे में बताया गया है वो अधूरा हो? क्या हो अगर आपको बताया गया हो कि आप अपनी बीमारियों, अपनी आदतों, अपनी किस्मत के गुलाम हैं और ये सबसे बड़ा झूठ हो? क्या हो अगर आपके अंदर एक ऐसी शक्ति सो रही है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, किसी भी बुरी आदत को तोड़ सकती है और आपकी जिंदगी को उस तरह से डिजाइन कर सकती है जैसा आप चाहते हैं? आज हम कोई साधारण किताब की बात नहीं करने वाले। आज हम एक नक्शे की बात करने वाले हैं। एक ऐसा नक्शा जो आपको आपके अंदर छिपी उस दुनिया तक ले जाएगा जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। ये नक्शा है डॉक्टर जो डिस्पेंसा की क्रांतिकारी किताब बिकमिंग सुपरनैचुरल का। लेकिन मैं आपको सिर्फ 10 पार्ट नहीं गिनाने वाला। नहीं, आज हम एक सफर पर चलेंगे। हम एक एक करके 10 दरवाजे खोलेंगे। हर दरवाजे के पीछे एक राज्य है, एक विज्ञान है, एक कहानी है और एक चाबी है जो आपकी साधारण जिंदगी को असाधारण बनाने की ताकत रखती है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपके सच को हिलाकर रख देने वाला है। आप आज जो हैं, इस वीडियो के खत्म होने के बाद वो नहीं रहेंगे। ये मेरा वादा है। नंबर 1, आपकी सबसे बड़ी जेल, द प्रिजन ऑफ द पास्ट। पहला दरवाजा खोलने से पहले आपको यह समझना होगा कि आप कैद में हैं और आपकी जेल लोहे की सलाखों से नहीं बनी है। आपकी जेल आपके अंदर है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप बदलना तो चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते? आप जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है लेकिन उठ नहीं पाते। आप जानते हैं कि गुस्सा करना बुरा है लेकिन कर देते हैं। आप जानते हैं कि आपको अपने सपनों पर काम करना चाहिए लेकिन आप टालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी जिंदगी को अपने कॉन्शियस माइंड यानी अपनी जागरूक चेतना से सिर्फ 5% कंट्रोल करते हैं। सिर्फ 5%। आपकी बाकी 95% जिंदगी को आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन चला रहा है। वो एक ऑटो पायलट प्रोग्राम है जो आपकी पुरानी आदतों, पुरानी भावनाओं और पुराने विश्वासों के आधार पर फैसले लेता है। जब आप बच्चे थे, आपका दिमाग एक स्पंज की तरह था। आपने अपने आसपास जो देखा, जो सुना, जो महसूस किया, वो सब बिना किसी फिल्टर के आपके अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो गया। आपके माता पिता का पैसों को लेकर डर, समाज का सफलता को लेकर नजरिया, किसी रिश्ते में मिला धोखा, ये सब सिर्फ यादें नहीं हैं।
ये आपके शरीर की केमिस्ट्री बन चुकी है। डॉक्टर डिस्पेंसा कहते हैं कि हर याद के साथ एक भावना जुड़ी होती है और हर भावना एक केमिकल रिलीज करती है। जब आप बार बार किसी बुरी याद को याद करते हैं तो आप अपने शरीर को बार बार उन्हीं नेगेटिव केमिकल्स जैसे कॉर्टिसोल से भरते रहते हैं। आपका शरीर धीरे धीरे इन भावनाओं का आदी हो जाता है। उसे गुस्सा करने की, दुखी रहने की, चिंता करने की लत लग जाती है। अब आपका शरीर ही आपका मन बन चुका है। इसीलिए बदलना इतना मुश्किल है। जिस पल आप कुछ नया करने की सोचते हैं, आपका शरीर बगावत कर देता है। वो आपको वही पुरानी जानी पहचानी भावना महसूस करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि उसे उसी की आदत है। आपका शरीर आपको आपके अतीत में खींच कर रखता है। आपकी सबसे बड़ी जेल बाहर नहीं है। ये वो अवचेतन प्रोग्राम है जो आपकी 95% जिंदगी को बिना आपकी इजाजत के चला रहे हैं। इस जेल को तोड़ने का पहला कदम है इसे पहचानना। ये जानना कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम हैं, और जिस पल आप इस गुलामी को देख लेते हैं, आप आजादी की तरफ पहला कदम बढ़ा चुके होते हैं। नंबर 2, क्वांटम आईना, द क्वांटम मिरर। अब जब आप जानते हैं कि आपकी जेल क्या है, तो दूसरा दरवाजा आपको उस जेल से बाहर की दुनिया दिखाएगा। एक ऐसी दुनिया जो आपके होश उड़ा देगी। ये दरवाजा है क्वांटम फिजिक्स का। घबराइए मत, मैं आपको मुश्किल साइंस नहीं समझाने वाला। मैं आपको एक जादू दिखाने वाला हूं जो 100 साल से वैज्ञानिक कर रहे हैं। इसे कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वैज्ञानिकों ने एक मशीन से इलेक्ट्रॉन, पदार्थ का सबसे छोटा कण, को एक स्क्रीन पर फेंका जिसके बीच में 2 छेद थे। जब कोई देख नहीं रहा था तो इलेक्ट्रॉन एक लहर, वेव की तरह बर्ताव कर रहा था और दोनों छेदों से एक साथ निकल गया, जैसे वो हर जगह मौजूद हो। लेकिन जिस पल वैज्ञानिकों ने उसे देखने के लिए कैमरा लगाया, इलेक्ट्रॉन का बर्ताव बदल गया। वो एक लहर से एक कण, पार्टिकल बन गया और किसी एक ही छेद से निकला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतना गहरा है कि आइंस्टीन भी इससे परेशान हो गए थे। इसका मतलब है आपकी चेतना, आपका ध्यान असलियत को बदल देता है। जिस चीज को आप देखते हैं वो आपके देखने से बदल जाती है। ये दुनिया जिसे आप ठोस, सच और पत्थर की लकीर मानते हैं, वो असल में ठोस है ही नहीं। ये ऊर्जा है। ये संभावनाओं का एक अनंत सागर है और आप अपनी चेतना से उस सागर में से एक संभावना को चुनकर उसे हकीकत बनाते हैं। हमारे हजारों साल पुराने उपनिषदों में एक सिद्धांत है, दृष्टि सृष्टिवाद, यानी जैसी आपकी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि बन जाती है। जो आप देखते हैं वही आपका सच बन जाता है। आज वेस्टर्न साइंस क्वांटम फिजिक्स के जरिए उसी सच पर मुहर लगा रही है जो हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले जानते थे। आप सिर्फ इस शरीर के अंदर बैठे एक दर्शक नहीं हैं, आप एक क्रिएटर हैं। आपकी सोच, आपका ध्यान, ऊर्जा का एक सिग्नल उस क्वांटम फील्ड में भेजता है। आप अपनी दुनिया के रचयिता हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है तो बाहर उंगली उठाना बंद कीजिए, आईने में देखिए। क्वांटम आईने में आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर आप अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं तो आपको पहले अपने अंदर के इंसान को बदलना होगा। नंबर 3, आपके अंदर का डॉक्टर, द प्लेसिबो इफेक्ट। अगर क्वांटम फिजिक्स आपको थोड़ी मुश्किल लगी तो ये तीसरा दरवाजा आपको एक ऐसा सबूत देगा जिसे कोई नहीं झुठला सकता। ये सबूत हर रोज अस्पतालों में देखने को मिलता है। इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। कल्पना कीजिए, कुछ लोगों के घुटनों में भयानक दर्द है, इतना कि वो चल भी नहीं पाते। डॉक्टर उन्हें 2 ग्रुप में बांटते हैं। पहले ग्रुप की असली सर्जरी की जाती है, दूसरे ग्रुप को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। उन्हें बेहोश किया जाता है, उनके घुटने पर चीरा लगाया जाता है और फिर उसे वैसे ही सिल दिया जाता है। कोई सर्जरी नहीं की जाती। उन्हें बस ये यकीन दिलाया जाता है कि उनकी सर्जरी हो गई है। नतीजे चौंकाने वाले थे। जिन लोगों की नकली सर्जरी हुई थी उन्हें भी उतना ही आराम मिला जितना असली सर्जरी वालों को। कैसे? क्योंकि उनके दिमाग ने ये मान लिया था कि वो ठीक हो रहे हैं और इस विश्वास ने उनके शरीर को खुद को ठीक करने का सिग्नल दे दिया। उनके दिमाग ने असली पेनकिलर केमिकल्स बनाने शुरू कर दिए। ये है प्लेसिबो, एक झूठा विश्वास जो सच बन गया। हजारों स्टडीज ये साबित कर चुकी हैं कि शुगर की गोलियां, जिनमें कोई दवाई नहीं होती, डिप्रेशन से लेकर अल्सर तक ठीक कर सकती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मरीज को यकीन होता है कि वो असली दवाई खा रहा है।
लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा भयानक पहलू भी है। इसे कहते हैं नोसीबो इफेक्ट। एक आदमी को डॉक्टर ने गलती से बता दिया कि उसे कैंसर है और वो 6 महीने में मर जाएगा। वो आदमी पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन उस यकीन ने, उस डर ने उसके शरीर में ऐसे नेगेटिव बदलाव किए कि वो सच में 6 महीने के अंदर मर गया। ऑटोप्सी में पता चला कि उसे कोई कैंसर था ही नहीं। उसे एक ख्याल ने, एक विश्वास ने मार डाला। आपका विश्वास आपका सबसे बड़ा डॉक्टर भी हो सकता है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी। हमारे योग और तंत्र में संकल्प की शक्ति के बारे में बताया गया है। संकल्प का मतलब है एक दृढ़ इरादा। जब आप पूरे विश्वास के साथ कोई संकल्प लेते हैं तो आप अपने शरीर और ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं। प्लेसीबो और कुछ नहीं, बल्कि अनजाने में लिए गए संकल्प का ही एक वैज्ञानिक सबूत है। आपकी बीमारी आपकी पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोग्राम है, और आप अपने विश्वास की शक्ति से किसी भी प्रोग्राम को बदल सकते हैं। आपका माइंड ही असली डॉक्टर है। हर बीमारी का इलाज आपके अंदर है। नंबर 4, ब्रह्मांड की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, अब आप जानते हैं कि आप एक क्वांटम दुनिया में रहते हैं और आपका विश्वास हकीकत बना सकता है। लेकिन कैसे? हम उस क्वांटम फील्ड से, उस संभावनाओं के सागर से बात कैसे करें? उसकी भाषा क्या है? यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ अच्छा सोचने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। डॉक्टर डिस्पेंसा एक बहुत शक्तिशाली फॉर्मूला देते हैं। ब्रह्मांड से बात करने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक स्पष्ट इरादा, एक क्लियर इंटेंशन। ये आपके दिमाग का काम है। आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। मैं अमीर बनना चाहता हूं, एक धुंधला इरादा है। मैं हर महीने 2 लाख रुपए कमा रहा हूं ताकि मैं अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं, ये एक स्पष्ट इरादा है। एक ऊंची भावना, एन एलिवेटेड इमोशन, ये आपके दिल का काम है। और ये सबसे जरूरी हिस्सा है। आपकी सोच उस क्वांटम फील्ड में एक इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजती है और आपकी भावना एक मैग्नेटिक सिग्नल भेजती है। जब सोच और भावना एक साथ मिलती है तो आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजते हैं जो आपकी हकीकत को अपनी तरफ खींचता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं स्वस्थ हूं लेकिन महसूस लाचारी और बीमारी कर रहे हैं, तो आप ब्रह्मांड को मिले जुले सिग्नल भेज रहे हैं। आप कह रहे हैं मुझे सेहत चाहिए, लेकिन आपकी भावना चिल्ला रही है मैं बीमार हूं। और ब्रह्मांड हमेशा आपकी भावना पर यकीन करता है, क्योंकि भावना ही असली ऊर्जा है। आपको सिर्फ सोचना नहीं है, आपको उस भविष्य को महसूस करना है जैसे वो अभी इसी पल सच हो। अगर आपको स्वस्थ होना है तो आपको स्वस्थ होने की भावना को महसूस करना होगा। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अमीरी की, आजादी की, प्रचुरता की भावना को महसूस करना होगा। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। जब आप उन चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं जो अभी आपके पास नहीं है, तो आप अपने शरीर और दिमाग को यह सिग्नल देते हैं कि वो चीज आपको मिल चुकी है। इसे एक रेडियो की तरह समझिए। अगर आप 98.3 FM सुनना चाहते हैं तो आपको अपने रेडियो को 98.3 की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होगा। आप 92.7 पर रहकर 98.3 का गाना नहीं सुन सकते। इसी तरह अगर आप प्यार, सेहत और दौलत की हकीकत को अनुभव करना चाहते हैं तो आपको अपनी ऊर्जा, अपनी भावना को उस फ्रीक्वेंसी पर लाना होगा। सोचना बंद कीजिए, महसूस करना शुरू कीजिए। यही ब्रह्मांड की भाषा है। नंबर 5, जंजीरों को तोड़ना, द साइंस ऑफ मेडिटेशन। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, कैसे? हम अपने शरीर की पुरानी आदतों से, अपनी नेगेटिव भावनाओं से पीछा कैसे छुड़ाएं? हम उस भविष्य की भावना को कैसे महसूस करें जो अभी आया नहीं है? इस 5वें दरवाजे के पीछे इन सभी सवालों का जवाब है, और ये जवाब हजारों साल पुराना है, लेकिन आज विज्ञान इस पर अपनी मुहर लगा रहा है। इसका नाम है ध्यान, मेडिटेशन। जब आप ध्यान के बारे में सोचते हैं तो शायद आपके दिमाग में एक साधु की तस्वीर आती है जो हिमालय पर बैठा है। लेकिन डॉक्टर डिस्पेंसा ध्यान को एक वैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह समझाते हैं। ध्यान का मतलब अपनी सोच को रोकना नहीं है, ये नामुमकिन है। ध्यान का मतलब है अपनी सोच से परे जाना, अपनी सोच का गुलाम बनने की बजाय उसका मालिक बनना। समझिए, जब आप दिन भर की भाग दौड़ में होते हैं तो आपका दिमाग हाई बीटा
ब्रेन वेव पैटर्न में होता है। ये सर्वाइवल का मोड है। तनाव, गुस्सा, डर सब यहीं से आता है। इस स्टेट में आप हमेशा बाहरी दुनिया पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। जब आप शांत बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाते हैं, तो आपका ब्रेन वेव पैटर्न धीमा होकर अल्फा में आ जाता है। ये रिलैक्सेशन की स्टेट है। अब आपका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर अंदरूनी दुनिया पर आ गया है। और जब आप और गहरे जाते हैं, जब आप अपने शरीर, अपनी पहचान, अपने समय की धारणा को भूल जाते हैं, तब आप थीटा ब्रेन वेव स्टेट में पहुंचते हैं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा है। ये वही स्टेट है जिसमें आप बचपन में थे। इस स्टेट में आप अपने पुराने प्रोग्राम्स को डिलीट कर सकते हैं और नए प्रोग्राम्स इंस्टॉल कर सकते हैं। डॉक्टर डिस्पेंसा का मेडिटेशन आपको एक सफर पर ले जाता है, समबडी से नोबडी। आप ध्यान में बैठते हैं एक कोई बनकर, एक नाम, एक प्रोफेशन, एक शरीर, समस्याओं का एक बंडल। ध्यान का लक्ष्य है इस कोई से कोई नहीं बन जाना, अपनी पहचान को भूल जाना। नोवेयर। जब आप अपनी पहचान भूलते हैं तो आप किसी जगह पर नहीं होते। आप अपने कमरे में नहीं होते, आप बस चेतना होते हैं। नो टाइम। जब आप कोई नहीं और कहीं नहीं होते तो आप समय से भी परे चले जाते हैं। न अतीत का पछतावा, न भविष्य की चिंता। आप सिर्फ वर्तमान में होते हैं। इसी शून्य की अवस्था में, इसी जेनरस प्रेजेंट मोमेंट में सारे चमत्कार होते हैं। जब आप अपनी पुरानी पहचान को छोड़ देते हैं, तभी आप एक नई पहचान बना सकते हैं। एक छोटा सा प्रयोग अभी मेरे साथ कीजिए। आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपना सारा ध्यान अपने दाहिने हाथ के अंगूठे पर ले जाइए। बस उसे महसूस कीजिए। अब अपनी तर्जनी पर, फिर बीच की उंगली पर, अब पूरे हाथ पर, अब पूरे दाहिने हाथ पर। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि आपका दाहिना हाथ बाकी शरीर से अलग और भारी महसूस हो रहा है? आपने सिर्फ अपने ध्यान से अपने शरीर की सेंसेशन को बदल दिया। यह ध्यान की शक्ति की एक छोटी सी झलक है। ध्यान कोई मजहबी चीज नहीं है। ये आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करने का एक न्यूरोलॉजिकल टूल है। ये उन जंजीरों को तोड़ने का औजार है जो आपको आपके अतीत से बांध कर रखती हैं। नंबर 6, आपकी किस्मत का ब्लूप्रिंट, एपिजेनेटिक्स। कई सालों तक हमें यह पढ़ाया गया कि हमारी जिंदगी हमारे जीन्स तय करते हैं। अगर आपके परिवार में डायबिटीज है तो आपको भी होगी। अगर आपके जीन्स में मोटापा है तो आप मोटे ही रहेंगे। हमें यह यकीन दिलाया गया कि हम अपनी बायोलॉजी के गुलाम हैं। ये छठा दरवाजा इस सबसे बड़े झूठ को तोड़ता है और इसके पीछे की साइंस का नाम है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स का मतलब है जीन्स के ऊपर का कंट्रोल। मशहूर बायोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने यह साबित किया कि आपके जीन्स आपकी किस्मत तय नहीं करते। वो एक ब्लूप्रिंट की तरह हैं। कौन सा हिस्सा कब पढ़ा जाएगा, ये आपका वातावरण और आपकी धारणा तय करती है। आपकी भावनाएं और आपके विश्वास आपके शरीर में एक केमिकल सिग्नल भेजते हैं जो जाकर आपके जीन्स को ऑन या ऑफ करते हैं। इसका मतलब है, अगर आप लगातार तनाव, डर और गुस्से की स्थिति में रहते हैं तो आप उन जीन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं जो बीमारियों को पैदा करते हैं। और अगर आप लगातार प्यार, खुशी और कृतज्ञता की स्थिति में रहते हैं तो आप उन जीन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं जो सेहत और लंबी उम्र को प्रमोट करते हैं। आप अपने जीन्स के शिकार नहीं हैं, आप उनके मालिक हैं। एक ही परिवार के 2 जुड़वां बच्चों को अलग अलग माहौल में पाला गया। उनके जीन्स 100% एक जैसे थे, लेकिन एक जो प्यार भरे माहौल में पला वो स्वस्थ और सफल बना। दूसरा जो तनाव और नफरत के माहौल में पला वो बीमार और क्रिमिनल बन गया। जीन्स वही थे, लेकिन माहौल और धारणा ने उनकी किस्मत बदल दी। जब आप ध्यान में बैठकर अपनी भावनाओं को बदलते हैं तो आप सिर्फ अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते, आप असल में अपने जेनेटिक एक्सप्रेशन को बदल रहे होते हैं। आप अपने शरीर को एक नया आदेश दे रहे होते हैं। आप अपनी किस्मत के ब्लूप्रिंट को दोबारा लिख रहे होते हैं। ये आपको कितनी शक्ति देता है, क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं? आपको विरासत में मिली कोई भी बीमारी आपकी अंतिम सच्चाई नहीं है। यह सिर्फ एक संभावना है और आप अपनी चेतना से, अपनी भावनाओं से उस संभावना को बदल सकते हैं। नंबर 7, जीवन की नदी, अनलॉकिंग योर एनर्जी सेंटर्स। अब हम विज्ञान और आध्यात्म के संगम पर पहुंच चुके हैं। यह 7वां दरवाजा आपको आपके शरीर के अंदर बहने वाली ऊर्जा की नदी तक ले जाएगा। हजारों सालों से भारत के योगी शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्रों की बात करते आ रहे हैं।
जिन्हें वो चक्र कहते हैं। ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है। ये 7 चक्र असल में आपके शरीर के उन जगहों पर स्थित हैं जहां नसों के बड़े बड़े गुच्छे और महत्वपूर्ण ग्लैंड्स हैं। पहला चक्र मूलाधार, आपके सर्वाइवल से जुड़ा है। दूसरा स्वादिष्ठान, आपकी भावनाओं और सेक्सुअलिटी से। तीसरा मणिपुर, आपकी इच्छा शक्ति और पावर से। जब आप जीवन में कोई ट्रॉमा या नेगेटिव अनुभव से गुजरते हैं, जैसे किसी ने आपको धोखा दिया या आपका पैसा डूब गया, तो उस अनुभव से जुड़ी ऊर्जा इन निचले 3 चक्रों में फंस जाती है। ये ऊर्जा एक बांध की तरह काम करती है जो जीवन की ऊर्जा, जिसे प्राण या कुंडलिनी कहते हैं, को ऊपर नहीं उठने देती। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं 3 निचले चक्रों में फंसे रहकर गुजार देते हैं। वो सिर्फ सर्वाइवल, कमी और पास्ट की भावनाओं में जीते हैं। जब आप ध्यान करते हैं और अपने शरीर में मौजूद इन फंसी हुई भावनाओं को रिलीज करते हैं, तो ये ऊर्जा ऊपर की तरफ बहना शुरू होती है। चौथा चक्र अनाहत, आपका हृदय। जब ऊर्जा यहां पहुंचती है तो आप निस्वार्थ प्रेम, करुणा और जुड़ाव महसूस करते हैं। पांचवां विशुद्धि, आपका गला। आप अपनी सच्चाई को बोलना शुरू करते हैं। छठा आज्ञा, आपकी तीसरी आंख, पीनियल ग्लैंड, आपका अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन जागृत होता है। सातवां सहस्रार, आपके सिर के ऊपर। आप ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाते हैं। जब ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ उठती है तो इसे कुंडलिनी जागरण का अनुभव कहा जाता है। ये एक जबरदस्त अनुभव हो सकता है। आपको शरीर में बिजली के झटके लग सकते हैं, आप तेज रोशनी देख सकते हैं, आपको ब्रह्मांड के राज समझ आने लग सकते हैं। डॉक्टर डिस्पेंसा कहते हैं कि आपकी पीनियल ग्लैंड, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं, एक क्वांटम एंटीना की तरह है। जब ये एक्टिवेट होती है तो ये आपको समय और स्थान से परे की जानकारी और अनुभव दे सकती है। यही वो अवस्था है जहां लोग भविष्य देख पाते हैं या उन्हें अचानक से किसी बड़ी समस्या का हल मिल जाता है। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये आपकी अपनी बायोलॉजी का विज्ञान है। आपने अपने शरीर की फंसी हुई ऊर्जा को आजाद कर दिया है और उसे दिमाग तक पहुंचा दिया है। आपने सर्वाइवल मोड से क्रिएशन मोड में छलांग लगा दी है। नंबर 8, आपका भविष्य, मेंटल रिहर्सल। 8वां दरवाजा आपको एक ऐसी तकनीक सिखाएगा जिसका इस्तेमाल दुनिया के सबसे सफल एथलीट, म्यूजिशियन और सीईओज सदियों से करते आ रहे हैं। इसे कहते हैं मेंटल रिहर्सल या मानसिक अभ्यास। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। उन्होंने कुछ लोगों को पियानो पर एक गाना बजाना सिखाया। दूसरे ग्रुप को सिर्फ अपने दिमाग में ये कल्पना करने को कहा कि वो पियानो बजा रहे हैं, बिना असल में उसे छुए। कुछ हफ्तों बाद जब दोनों ग्रुप के ब्रेन स्कैन किए गए तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। दोनों ग्रुप के दिमाग में ठीक एक जैसे न्यूरोलॉजिकल बदलाव हुए थे। आपके दिमाग के लिए एक असली अनुभव और एक बहुत शिद्दत से की गई कल्पना में कोई फर्क नहीं है। जब आप आंखें बंद करके अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, उस इंसान के बारे में सोचते हैं जो आप बनना चाहते हैं, और उस सोच के साथ एक ऊंची भावना जैसे खुशी, आजादी, प्यार को जोड़ देते हैं, तो आपका दिमाग ये मानने लगता है कि वो अनुभव सच में हो चुका है। वो आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवे, दिमागी रास्ते बनाने लगता है। ये ऐसा है जैसे आप मंजिल पर पहुंचने से पहले ही उसका नक्शा अपने दिमाग में तैयार कर रहे हैं। आप अपने दिमाग और शरीर को भविष्य के लिए पहले से तैयार कर रहे हैं। तो हर रोज सुबह उठकर ये सोचने की बजाय कि आज मुझे क्या क्या मुश्किल काम करने हैं, कुछ मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए। उस इंसान की कल्पना कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। वो कैसा महसूस करता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे फैसले लेता है, उसकी जिंदगी में क्या है। उसे इतनी शिद्दत से महसूस कीजिए कि आपको लगने लगे कि आप वही हैं। इस प्रक्रिया को अपने भविष्य को याद करना कहते हैं। आप अपने अतीत को भूल रहे हैं और अपने भविष्य को याद कर रहे हैं। जब आप ये लगातार करते हैं तो आप लिटरली एक नया इंसान बन जाते हैं। आपका व्यक्तित्व आपकी व्यक्तिगत वास्तविकता बनाता है। योर पर्सनैलिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। जब आप अपना व्यक्तित्व बदल लेते हैं तो आपकी वास्तविकता अपने आप बदल जाती है। नंबर 9, मरने के लिए तैयार हो जाओ। डाइंग टू बी रीबॉर्न। ये 9वां दरवाजा शायद सबसे मुश्किल और सबसे डरावना है। ये दरवाजा आपसे एक कुर्बानी मांगता है। ये आपसे आपकी सबसे कीमती चीज छीन लेना चाहता है। ये आपसे आपको छीन लेना चाहता है।
वो आप जो आप आज हैं, वो पहचान जिसे आपने अपनी पूरी जिंदगी बनाया है। आपका नाम, आपका शरीर, आपकी समस्याएं, आपकी सफलताएं, आपकी असफलताएं, ये सब मिलकर आपका अहंकार, ईगो बनाते हैं। सुपरनैचुरल बनने के लिए, असाधारण बनने के लिए आपको अपने पुराने आप को मारना होगा। ये एक प्रतीकात्मक मौत है। ध्यान की गहरी अवस्था में जब आप नोबडी, नोवेयर, नो टाइम की स्थिति में पहुंचते हैं तो आप अपने अहंकार को छोड़ देते हैं। आप अपने शरीर से अपनी चेतना को अलग कर लेते हैं। यह अनुभव बिल्कुल नियर डेथ एक्सपीरियंस, मौत के करीब का अनुभव जैसा हो सकता है। लोगों को ऐसा लगता है जैसे वो अपने शरीर से बाहर निकलकर खुद को देख रहे हैं। उन्हें अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह दिखाई देती है और उस पल में उन्हें अपनी सारी गलतियों, सारे डर, सारी चिंताओं से आजादी मिल जाती है। अहंकार का काम है आपको आपके अतीत और आपके ज्ञात नोन से बांध कर रखना। वो आपको हमेशा वही काम करने के लिए कहेगा जो आपने पहले किया है, क्योंकि वो सुरक्षित है। वो आपको अज्ञात, अननोन में जाने से रोकेगा, क्योंकि अज्ञात से उसे डर लगता है। लेकिन आपकी नई जिंदगी, आपका नया भविष्य उस अज्ञात में ही छिपा है। जब तक आप उस पुराने इंसान को नहीं छोड़ेंगे जो अपनी बीमारियों, अपनी गरीबी, अपनी लाचारी से अपनी पहचान बनाता है, तब तक आप उस नए इंसान को जन्म नहीं दे सकते जो स्वस्थ, समृद्ध और आजाद है। आपको उस खालीपन में, उस शून्य में कदम रखना होगा। आपको सरेंडर करना होगा। आपको ब्रह्मांड पर इतना भरोसा करना होगा कि आप अपनी पुरानी पहचान को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, ये जाने बिना कि आगे क्या होगा। यही असली आध्यात्मिक समर्पण है, अपने पुराने स्व की मृत्यु को स्वीकार करना, ताकि एक नया अलौकिक स्व जन्म ले सके। नंबर 10, अलौकिक जीवन, द सुपरनैचुरल लाइफ। तो इस पूरे सफर के बाद, इन 10 दरवाजों को खोलने के बाद, एक सुपरनैचुरल इंसान की जिंदगी दिखती कैसी है? क्या वो हवा में उड़ता है? क्या वो दीवारों के आर पार देख सकता है? शायद। लेकिन डॉक्टर डिस्पेंसा के लिए सुपरनैचुरल होने का असली मतलब कुछ और है। सुपरनैचुरल होने का मतलब है अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर महारत हासिल कर लेना, यानी अपने शरीर के उन फंक्शंस को कंट्रोल कर लेना जिन्हें विज्ञान ऑटोमेटिक मानता है, जैसे आपकी हार्ट रेट, आपका बॉडी टेम्परेचर, आपकी इम्यूनिटी। भारत और तिब्बत के योगी हजारों सालों से ये करते आ रहे हैं। ऐसे योगी हैं जो बर्फीले पहाड़ों में सिर्फ एक लंगोट पहनकर बैठे रहते हैं और अपने शरीर की गर्मी से अपने चारों ओर की बर्फ पिघला देते हैं। ऐसे संत हुए हैं जो सालों तक बिना कुछ खाए पिए जीवित रहे। ये सब मन की शक्ति से शरीर पर कंट्रोल करने के उदाहरण हैं। ये सुपरनैचुरल है। सुपरनैचुरल होने का मतलब है कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट के नियम को उल्टा कर देना। साधारण इंसान किसी बाहरी चीज का इंतजार करता है ताकि वो खुशी महसूस कर सके। जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं खुश होऊंगा। सुपरनैचुरल इंसान पहले खुशी महसूस करता है और उसकी वो भावना पैसे को अपनी तरफ खींच लेती है। वो कारण बन जाता है, प्रभाव नहीं। सुपरनैचुरल होने का मतलब है वर्तमान के पल में जीना, अतीत के प्रोग्राम्स और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर हर पल को एक रचना के अवसर की तरह देखना। और सबसे बढ़कर सुपरनैचुरल होने का मतलब है अपने अंदर से इतना पूर्ण, इतना भरा हुआ महसूस करना कि आपको बाहर किसी चीज की जरूरत ना रहे। आप किसी से कुछ मांगने के लिए रिश्ते नहीं बनाते, बल्कि देने के लिए बनाते हैं। आप कमी की भावना से काम नहीं करते, बल्कि प्रचुरता की भावना से करते हैं। आपकी जिंदगी एक चमत्कार बन जाती है और आप खुद वो चमत्कार करने वाले बन जाते हैं। तो ये थे वो 10 दरवाजे। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं थी, ये आपके लिए एक निमंत्रण है। एक निमंत्रण ये मानने से इनकार करने का कि आप साधारण हैं। एक निमंत्रण अपनी शक्ति को वापस अपने हाथों में लेने का। एक निमंत्रण अपनी जिंदगी का शिकार बनने की बजाय उसका रचयिता बनने का। डॉक्टर जो डिस्पेंसा की कहानी और उन लाखों लोगों की कहानियां जिन्होंने इन सिद्धांतों को अपनाकर अपनी जिंदगी बदली है, वो एक ही सच की तरफ इशारा करती हैं। आपके अंदर वो शक्ति मौजूद है जो हकीकत को बदल सकती है। विज्ञान और आध्यात्म अब अलग अलग रास्ते नहीं हैं। वो एक ही पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के 2 अलग अलग रास्ते हैं, और वो चोटी है आपकी अपनी चेतना। तो अब आपके पास वो नक्शा है, आपके पास उन 10 दरवाजों की चाबियां हैं। असली सवाल यह नहीं है कि क्या आप सुपरनैचुरल बन सकते हैं। असली सवाल यह है कि आप कब तक साधारण बने रहने का फैसला करते हैं।
ये सफर आसान नहीं होगा। आपका शरीर लड़ेगा, आपका दिमाग बहाने बनाएगा, आपके अपने लोग आप पर शक करेंगे। लेकिन जिस दिन आप अपने अंदर की दुनिया को अपनी बाहरी दुनिया से ज्यादा असली मान लेंगे, उस दिन खेल बदल जाएगा। उस दिन आप जाग जाएंगे। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक भी चिंगारी जलाई है तो इसे सिर्फ एक वीडियो की तरह देखकर भूल मत जाइएगा। इस पर विचार कीजिए। आज ही 5 मिनट के लिए शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। उस भविष्य को महसूस करने की कोशिश कीजिए जो आप जीना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार आपके ठीक होने या अमीर बनने का नहीं होगा। सबसे बड़ा चमत्कार उस इंसान में बदलना होगा जो ये सब कर सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपके कोई विचार हैं तो कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। मैं आपके अनुभव जानना चाहूंगा। और अगर आप ऐसे ही दिमाग को हिला देने वाले ज्ञान को समझना चाहते हैं तो बुक ट्यूबर हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।